किस्मत की डोर। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही साधारण परिवार से थी, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह बहुत सुंदर कढ़ाई करती थी। राधा का सपना था कि वह अपनी कला से दुनिया में नाम कमाए और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन राधा की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उसके पिता बीमार पड़ गए और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। राधा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। वह दिन रात दूसरों के कपड़े सीती और कढ़ाई करती, लेकिन उससे इतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार का कर्ज चुका सके। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से एक व्यापारी आया। उसने राधा की कढ़ाई देखी और उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राधा को शहर में अपने कारखाने में काम करने का प्रस्ताव दिया। राधा के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारियां उसे जाने से रोक रही थीं। राधा ने अपने परिवार से बात की और उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। शहर में राधा ने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसकी कढ़ाई की कला ने उसे बहुत प्रसिद्ध दिलाई। वह धीरे धीरे अपने परिवार का कर्ज चुकाने में सफल हुई और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन राधा की किस्मत में एक और मोड़ आना बाकी था। एक दिन कारखाने में आग लग गई। राधा ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। इस घटना ने उसे एक नायिका बना दिया। सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसे आर्थिक सहायता भी दी। राधा ने उस पैसे से अपना खुद का कढ़ाई का व्यवसाय शुरू किया। उसकी कला और उसके नेक काम ने उसे बहुत सफलता दिलाई। उसने न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। कहानी का सार यह है कि किस्मत केवल भाग्य नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और निर्णयों का परिणाम भी है। राधा ने अपनी मेहनत, लगन और साहस से अपनी किस्मत खुद लिखी। उसने दिखाया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एक मजदूर की किस्मत की कहानी अक्सर संघर्ष और उम्मीद की दास्तान होती है। यहां एक ऐसी कहानी है। कहानी रामू की किस्मत का पहिया। रामू एक छोटा सा मजदूर था जो शहर के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर ईंट पत्थर ढोता, निर्माण स्थलों पर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। एक दिन जब रामू एक इमारत के निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर बारिश से बचने के लिए भागे, लेकिन रामू एक कोने में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करता रहा। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का लोटा था। रामू ने लोटे को उठाया और उसे साफ करने लगा। जब उसने लोटे को अच्छी तरह से साफ किया, तो उसने देखा कि उस पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर लिखे हुए थे। वह अक्षरों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि यह कोई पुरानी और कीमती चीज हो सकती है। रामू ने लोटे को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने भी लोटे को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई खजाना हो सकता है। वे लोटे को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने लोटे पर लिखे अक्षरों को पढ़ा और बताया कि यह एक प्राचीन लोटा है, जिसमें एक गुप्त मंत्र लिखा हुआ है। पंडित ने रामू को बताया कि अगर वह उस मंत्र का सही तरीके से जाप करेगा, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। रामू ने पंडित की बात मानकर रोजाना उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक निर्माण कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही पदोन्नति दिलाई। रामू की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया और एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू ने कभी नहीं सोचा था कि एक पुराना लौटा उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपनी किस्मत को बदला। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। बस हमें मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। एक माँ की किस्मत की कहानी अक्सर त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास की गाथा होती है। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है। कहानी आशा की डोर सरला। एक गरीब विधवा
अपने छोटे बेटे रवि के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति के गुजर जाने के बाद सरला ने दूसरों के घरों में काम करके और खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को पाला। रवि एक होनहार बच्चा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। सरला का सपना था कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गरीबी से मुक्ति पाए। वह दिन रात मेहनत करती और हर संभव कोशिश करती कि रवि को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रवि खेलते समय गिर गया और उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि रवि का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही संभव है। सरला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रवि का इलाज करा सके। वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी रात गांव के जमींदार, जो एक दयालु व्यक्ति थे, सरला के घर आए। उन्होंने रवि की हालत देखी और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराने का वादा किया। जमींदार ने न केवल रवि के इलाज का खर्च उठाया, बल्कि सरला को भी शहर में रहने और काम करने की व्यवस्था की। शहर में सरला ने एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। रवि का इलाज धीरे धीरे होने लगा और वह ठीक होने लगा। सरला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अस्पताल के कर्मचारियों का दिल जीत लिया। एक दिन अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर ने रवि की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने सरला को बताया कि रवि एक प्रतिभाशाली बच्चा है और उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने रवि को अपने घर में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। रवि ने डॉक्टर की मदद से खूब मेहनत की और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और एक सफल डॉक्टर बना। रवि ने अपनी मां के सपनों को पूरा किया और उसे एक सम्मानजनक जीवन दिया। सरला की कहानी हमें सिखाती है कि एक मां का प्यार और त्याग किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी अटूट आशा और विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, भले ही हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध की कहानियां अक्सर कर्म, धैर्य और सही मार्ग पर चलने के महत्व को दर्शाती हैं, न कि किस्मत पर निर्भरता। यहाँ कुछ मुख्य बातें और कहानियां हैं जो अक्सर सुनाई जाती हैं। कर्म का महत्व। गौतम बुद्ध ने हमेशा कर्म के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छी किस्मत की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें अच्छे कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी कहानियां अक्सर यह दिखाती हैं कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। धैर्य और प्रयास। बुद्ध की कहानियां धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व को भी दर्शाती हैं। ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। जैसे कि एक कहानी है जिसमें बुद्ध बताते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। किस्मत से ज्यादा खुद पर विश्वास। बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास या भाग्य पर विश्वास करने को प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों को अपने कार्यों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध धर्म में किस्मत को अक्सर पिछले कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम अपने वर्तमान कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। संक्षेप में, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अच्छे कर्मों, धैर्य और प्रयास के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहिए, न कि किस्मत के भरोसे रहना चाहिए। यहाँ कुछ लिंक दिए गए हैं जहां आप गौतम बुद्ध की कहानियां हिंदी में पढ़ सकते हैं। किस्मत एक जटिल अवधारणा है और इसे बदलने के तरीके के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसे पूर्व निर्धारित मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि हम अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे लोग अपनी किस्मत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 1. कर्म और प्रयास। सकारात्मक कर्म। सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि हमारे कार्य हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने, दूसरों के प्रति दयालु होने और ईमानदारी से जीने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
यह दृष्टिकोण बौद्ध धर्म में गहराई से निहित है, जो कर्म के नियम पर जोर देता है। लगातार प्रयास, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। धैर्य और दृढ़ता बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 2. मानसिकता और दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से अवसरों को आकर्षित करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। आशावादी दृष्टिकोण तनाव को कम कर सकता है और कल्याण में सुधार कर सकता है। कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और जीवन में संतुष्टि बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना आवश्यक है। 3. व्यावहारिक कदम। शिक्षा और कौशल विकास। ज्ञान और कौशल प्राप्त करने से अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला खुल सकती है। नेटवर्किंग। मजबूत संबंध बनाने से नए अवसर और समर्थन मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन तक पहुंचने के लिए योजना बनाना। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, प्रार्थना और ध्यान। कुछ लोग आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश करते हैं। विश्वास। एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांड में विश्वास रखने से शांति और आशा मिल सकती है। महत्वपूर्ण विचार। किस्मत को बदलने का कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है। नियंत्रण में क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना और जो नहीं है उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रयास करते रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बुरी किस्मत महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं और यह समझना जरूरी है कि क्या यह सच में दुर्भाग्य है या हमारी सोच और व्यवहार का नतीजा। यहाँ कुछ संभावित कारण दिए गए हैं। पहली, मानसिकता और सोच। नकारात्मक सोच। जब हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। यह एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन सकती है, जहां हम बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं और इसलिए उन्हें ज्यादा ध्यान देते हैं। कृतज्ञता की कमी। जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना, बजाय इसके कि हमारे पास क्या है, असंतोष और दुर्भाग्य की भावना पैदा कर सकता है। पीड़ित मानसिकता। यह मानना कि हमारा अपनी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, निष्क्रियता और असहायता की भावना पैदा कर सकता है। 2. व्यवहारिक पैटर्न। गलत निर्णय। लगातार जोखिम भरे या गलत निर्णय लेने से नकारात्मक परिणाम हो।